हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 6 मई और हम लोग इंपॉर्टेंट न्यूज़ को यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है। और कौन से एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ और समझा देता हूँ चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, देखिए लोकसभा चुनाव तीसरे चरण का प्रचार थमा, 93 सीटें पर मतदान। ठीक है। यहाँ पे अमित शाह, शिवराज चौहान, सिंधिया और दिग्विजय ये सब मैदान में उतरे। क्वेश्चन फ्रेम यहाँ से नहीं करता है, क्वेश्चन फ्रेम करता है लोकसभा चुनाव को लेकर। अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है तो क्या क्या क्राइटेरिया है उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले आपको 25 साल जो है उम्र को पार करना होगा या उम्र के होना होगा। दूसरा, आपको भारत का नागरिक होना होगा। ठीक है। तीसरा कि पागलपन जैसे लक्षण आपके अंतर्गत नहीं होना चाहिए। पागलपन जैसे हो गए दिवालियापन वाले लक्षण नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं तब जाके आप लोकसभा के जो है उम्मीदवार बनने के लायक होते हैं। ठीक है, ये हो गया। इस बार जो है 543 सीट पे क्या हो रहा है, आपका इलेक्शन हो रहा है। आगे बढ़े हम लोग, आगे बात करते हैं तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि सीएए के बारे में। कुल मिलाकर अगप ने कहा, एक पार्टी है अगप का फुल फॉर्म देख लिया, असम गण परिषद। ठीक है। इसने कहा ये जो है एनडीए के साथ मर्ज किया गया है, पार्टी में अलाई किया है। ठीक है। लेकिन इसने कहा कि हम सीएए का विरोध करते हैं और हमेशा करेंगे, हर मंच पे करेंगे। ऐसा क्यों कहा इन्होंने, इससे कोई मतलब नहीं कि क्यों कहा। क्वेश्चन पूछता है सीएए को लेकर, करंट अफेयर का मुद्दा है, मेंस में भी क्वेश्चन फ्रेम करेगा। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1995 का जो 1955 का जो कानून है ना नागरिकता को लेकर, उसमें संशोधन करता है। कुल मिलाकर यहाँ पे जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक, ठीक है, जो कि विदेशों में प्रताड़ित होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया और बांग्लादेश हो गया। इन 3 देशों में जो हमारे अल्पसंख्यक है, ठीक है, मुस्लिम को छोड़ के, और मुस्लिम की जगह हिंदू यहाँ पे आ गए। ठीक है। जो प्रताड़ित करते हैं, आपको देखा होगा पाकिस्तान में, आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, पाकिस्तान में जो धर्मांतरण करने का उस पर जोर दिया जा रहा है कि आप धर्म को चेंज कर लो, इस धर्म को मत मानो। ठीक है, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। ऐसा करके आपने न्यूज़ देखा, ऐसा होता भी है। बांग्लादेश में भी ऐसा घटना आपको देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे में वो जाएंगे कहाँ, तो भारत की तरफ ही शरण लेंगे ना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने जो है 1955 का जो कानून उसमें संशोधन किया और सीएए को लाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे बजरंग पुनिया जो है कि आपकी कुश्ती खेलते हैं ना, और उनको जो है अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। कारण क्या है, नाडा इनको जो है डोपिंग के लिए नमूना देना था, जांच करने के लिए, डोपिंग के लिए इन्होंने नमूना दिया नहीं, सैंपल दिया नहीं, तो इनको जो है कार्रवाई करते हुए इनको स्थगित मतलब अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया। अभी आप देखोगे भारत और चाइना के बीच में, पता ही है चाइना जो है भारत का पड़ोसी देश है और रिश्ते में थोड़ा सा गर्माहट चल रहा है। ठीक है, तनाव देखने को मिल रहा है वो बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर, क्योंकि भारत, चाइना क्या करा, भारत के हिस्सों पे कब्जा करने की कोशिश करता है, बोलता है कि ये हमारा हिस्सा है, और अरुणाचल प्रदेश को बोलता है कि ये चाइना का हिस्सा है। ठीक है, भारत ने बोला कि ये बेतुकी बात है। ठीक है, आपके कहने से आपका हिस्सा नहीं हो जाएगा। ये हमेशा जो है भारत का अभिन्न अंग रहा है और हमेशा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे चीन में भारतीय जो संख्या था 23,000 हुआ करता था पहले, अब 10,000 हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कोविड-19 के कारण। कोविड-19 का प्रभाव हुआ है। ठीक है, पहले 23,000 हुआ करता था इंडियन, पढ़ने के लिए आता था वहाँ पे मेडिकल के लिए, अब 10,000 हो गए कोविड-19 के कारण। याद रखिएगा, ये जो है इम्पैक्ट के रूप में दिखाना होगा कि कोविड-19 का जो है भारत और चाइना का जो है रिलेशन में क्या प्रभाव पड़ा। तो आप यहाँ पे ये मेंस में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें हम लोग यहाँ पे। तो हमें जो देखने को इम्पोर्टेंट लग रहा है मैंने हाईलाइट किया हुआ है। देखिए हाईकोर्ट वाला थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, हाईकोर्ट वाला यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट। तो दिल्ली हाईकोर्ट से मतलब नहीं है, क्वेश्चन आता है हाईकोर्ट से लेकर। यहाँ पे जज की संख्या अगर बढ़ाना है ना हाईकोर्ट में, तो ये पावर दिया राष्ट्रपति को। मैंने बहुत बार जिक्र किया है और हमेशा करेंगे, क्योंकि जब जो टॉपिक मिलेगा मुझे ये डिस्कस करेंगे ही, क्योंकि हाल के ट्रेंड में यही क्वेश्चन पूछा गया है। संसद में अगर जज की संख्या बढ़ाना है तो ये पावर दिया गया है। माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट में जो है जजों की संख्या को अगर बढ़ाना है तो ये पावर संसद को दिया गया है। याद रखेंगे इसको। चलिए यहाँ दिखा मैं हाईलाइट करके, तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे है एडिटोरियल पेज में, एडिटोरिया मतलब एडिटोरिया नहीं, एडिटोरियल, तो बुक पुस्तक का नाम है एडिटोरिया। चलिए, जलते जंगल सुलगते सवाल, क्वेश्चन यहाँ से जो है पूछने की संभावना कैसे है, कैसे पूछता है देख लीजिए। अभी आपने देखा उत्तराखंड में जो आग लग गया है, इसके पीछे मानवीय कारण भी है
और प्राकृतिक कारण भी है। अभी क्या हो रहा है, उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने से बढ़ रहे मामले वन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर चुनौती है। अब वन में आग लग गया है तो जो वहाँ का इकोसिस्टम है, वन का जो इकोसिस्टम उस पर इफेक्ट करेगा, पहला फैक्ट हो गया। दूसरा देख लीजिए, वहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है तो वहाँ पे मॉइस्चर की कमी हो गया, तो वहाँ पे जो पत्ते वगैरह सूखते हैं तो वो सब जलावन का काम करते हैं, ईंधन के रूप में काम करते हैं, इसलिए जो वहाँ पे आग फटाफट पकड़ ले रहा है। फिर यहाँ पे जंगल माफिया, भू माफिया का भी यहाँ पे क्या है यहाँ पे उसका भी यहाँ पे योगदान रहता है जंगलों में आग लगाने का, क्योंकि भू माफिया लोग जमीन को बेचना चाहते हैं तो आग लगा कर वहाँ जंगलों को साफ कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए, इससे निपटने के लिए सरकार ने क्रूज सेंटर स्थापित किया था, लेकिन हालांकि उसका कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। अभी तक जो जंगल में आग लगा है ना, 657 हेक्टेयर जंगल में आग लग चुका है, उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। इसका प्रभाव क्या होता है, तो वन संपदा नष्ट हो जाता है। आपको प्रभाव में दिखना है, ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है और यहाँ पर लिख देना है कि वन संपदा को नुकसान, जीव जंतु को नुकसान, ठीक है, और रेवेन्यू का नुकसान, यहाँ पे मानव स्वास्थ्य पे नुकसान पड़ेगा, वहाँ पे रहने वाले लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में यहाँ पे नुकसान हो पाएगा, लॉ एंड ऑर्डर के रूप में यहाँ पे दिक्कतें का सामना करना पड़ेगा। ये सब प्रभाव है, मेंस आंसर राइटिंग में आपको लिखना होगा। साथ ही बता दें आपको, अगर उत्तराखंड में जो आग लग रहा है ना, उसका सबसे बड़ा कारण देखेंगे तो चीड़ का पेड़ है। चीड़ का पेड़ क्या होता है, बहुत आयत में पाया जाता है। घने जंगलों में जब इसके पत्ते गिरते हैं ना तो सूख जाते हैं, सूख के फिर वो ईंधन के रूप में काम करते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या सरकार की तरफ से कदम उठाया गया। तो 2004 में भारतीय वन सर्वेक्षण ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से के उपग्रह से मदद से राज्य सरकारों को जंगल में आग की घटनाओं की चेतावनी देना शुरू किया था। ये कदम उठाया गया था 2004 में। फिर 2017 में सेंसर तकनीक के माध्यम से जो है ना, रात में ऐसे भी घटनाओं की निगरानी शुरू की गई, रात में जो घटनाएं होती है उसकी निगरानी शुरू की गई। और 2019 में व्यापक वन अग्नि निगरानी शुरू किया गया। ये हो गया। फिर जन जागरूकता अभियान चलाकर वनों में उसका रिश्ता कायम करने के प्रयास किए गए, ताकि वे वनों को अपने सुख दुख के साथ ही समझे। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए हर पल खड़ा रहे। कुल मिलाकर क्या कदम उठाया जाना चाहिए भविष्य में, तो जागरूकता फैलाना होगा, जन जागरूकता, क्योंकि जो वहाँ पे जंगलों में रह रहे हैं उनको उनकी जंगलों के प्रति उनका एक प्रेम होना चाहिए। ठीक है, उनको बचाने को लेकर उनके अंदर जागरूकता होना चाहिए। जो भी असामाजिक तत्व आग लगाने की कोशिश करते हैं उसको नजर रखना चाहिए, पैनी नजर रखना चाहिए। ये हो गया। फिर रिमोट सेंसिंग का यहाँ पे यूज करेंगे, फिर ड्रोन का यूज करेंगे निगरानी करने के लिए। ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए हम लोग इस तरह की घटनाओं पे नक्कल कस पाएंगे। दूसरा है देखिए, क्रूरता को लेकर। अभी आप देख रहे हो ना, डेयरी फार्म को लेकर न्यूज में आया है, ऑक्सीटोसिन का आपने नाम सुना है, ये हार्मोन है जो डेयरी फार्म जैसे गाय भैंस के दूध निकालने में इसका यूज होता है ऑक्सीटोसिन को, उसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रूरता का मामला इस पर दर्ज किया है। बोला है कि अगर आप इस तरह के कृत्य करते हैं ना, तो ये पशु क्रूरता के तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, क्योंकि पशुओं का नैसर्गिक जीवन छीन लेना, फिर दवा के देकर अधिक दूध उत्पादन करने का जो लालच है, उससे क्या है, पशुओं में जो है यहाँ पे उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, पर मनुष्यों में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो दूध का इसका सेवन करेगा इस तरह के रासायनिक वाले चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए, तो स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। उसी को देखकर ये आर्टिकल लिखा गया है। उसके बाद आगे आते हैं तो इंटरपोल न्यूज में आ गया। देखिए इंटरपोल क्या होता है, अभी रेवाना को भारत लाने के लिए ली जा रही इंटरपोल की मदद। कुल मिलाकर देखिए, जैसे हमारे राज्य में पुलिस होती है तो पुलिस यहाँ पे छानबीन करती है, अरेस्ट करती है लोगों को, ठीक है, पेश करती है। इस तरह का कृत्य कौन करता है, हमारा राज्य पुलिस करता है। लेकिन जो विदेशों पे बात करें, मान लीजिए कोई अपराधी जो है भाग के अन्य विदेश में चला गया, अन्य देश में चला गया, भारत से भाग के अमेरिका में शरण ले लिया है, तो अब शरण ले लिया और ये अपराधी भारत का है, तो इसको तो भारत लाना हो ना, और भारत के जो कानून है उस पर तो कार्रवाई करना होगा इसको। तो इसी में इंटरपोल का जो है ना सहायता लिया जाता है। इंटरपोल यही जो हो गया ना, जैसे राज्य में पुलिस होती है उसी तरह जो विदेशों में जो पुलिस होती है इंटरपोल होता है। इसमें भारत की तरफ से जो प्रतिनिधि करता है वो होता है सीबीआई। क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए, देश का लोकतंत्र का वो संविधान खत्म हो जाएगा। कुल मिलाकर ये जो है कांग्रेस के अध्यक्ष है, कांग्रेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस कब बना। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 1885 में बना। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी है ना। और महिला अध्यक्ष कौन रही है, भारतीय महिला अध्यक्ष कौन रही है, और कांग्रेस का क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता को लेकर। ये तमाम चीज़ जो है आपको देखने को मिलता है एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, ये हो गया। और देख लीजिए यहाँ पे, अगर मेंस में पूछा जाए कि भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, तो बेरोजगारी बहुत बड़ा चुनौती है, गरीबी बहुत बड़ा चुनौती है, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा चुनौती है। ये हो गया यहाँ पे। दूसरा देख लीजिए, 1951 में जो आंकड़ा था देश में पढ़े लिखे का लोगों का, वो 18% था। अगर आप देखेंगे वर्तमान में 74% हो गया। ये जो है भारत की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, तो ये डाटा काफी यूज करोगे मेंस आंसर राइटिंग में। दूसरा देख लीजिए, मनरेगा जो है इसमें कार्यक्रम न्यूज में आ गया है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम,
ये सब मेंस का क्वेश्चन है। मनरेगा किस प्रकार जो है बेरोजगारी को खत्म करने के लिए या रोजगार मुहैया कराने के लिए योगदान देता है, आप इस पर टिप्पणी करिए। ये क्वेश्चन आएगा मनरेगा को लेकर। फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी जो है, इसमें लगभग 67% पॉपुलेशन को कवर किया जाता है। 75% जो है ग्रामीण पॉपुलेशन और 50% जो है शहरी पॉपुलेशन को कवर करता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ध्यान रखेंगे इसको। फिर बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आपका 1969 में हुआ था, फिर 1980 में हुआ था। ये आंकड़ा भी याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत जो है रिपीट करता है ये सब चीज़, तो मैंने आपके साथ ये शेयर किया। आगे बात करें हम लोग यहाँ पे, तो भारत पाकिस्तान की सीमा के पास जो है, देखिए भारत पाकिस्तान का जो सीमा होता है वहाँ पे कौन से पुलिस जो है, यहाँ पे कौन से आर्मी रहती है, वो रहती है बीएसएफ। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। बॉर्डर को जो है वहाँ पे सुरक्षित करने का काम किसका होता है, बीएसएफ का होता है। और पाकिस्तान के साथ कितने देशों के साथ कंट्री सीमा जो है कितने कंट्री जो है सीमा साझा करता है, उसको ध्यान में रखिएगा। पिछले बार अफगानिस्तान को पूछा था यूपीएससी में, ठीक है। इस बार पाकिस्तान को पूछने का पूरा संभावना है। तो भारत के साथ शेयर होता है, अफगानिस्तान के साथ होता है, चाइना के साथ होता है, तुर्कमेनिस्तान के साथ होता है। आप इसको देख के रखिएगा, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे, समय कितना हो गया, लगभग 11 मिनट हो गया ना। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। अभी जो कंपनियों के तिमाही नतीजे और वैश्विक रूप से तय होगा दिशा। अभी क्या हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तो मंदी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो मंदी है, सुस्त चल रहा है। दूसरा क्या है कि युद्ध चल रहा है, आप देख रहे होगे, रसिया यूक्रेन का, फिर इजराइल फलस्तीन का, ईरान और फलस्तीन का, ये आप तमाम जो यहाँ पे अनिश्चितता देख पा रहे हो। फिर यहाँ पे कच्चे तेलों का जो कीमत वो बढ़ रहा है, घट रहा है, तो यहाँ पे भी अनसर्टिनिटी है। तो ये सब क्या है, बहुत बड़े इश्यूज है जो कि आपके सप्लाई चेन को, आपके यहाँ पे व्यापार को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको मेंस में काम आएगा आपका। आगे बात करें यहाँ पे, तो हमें जो देखने को मिल रहा है, अभी पता है गाजा और इसराइल में जो आपका मतलब हमास और इसराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, टू स्टेट थ्योरी याद रखिएगा। मैंने बहुत बार इसको बताया भी है, टू स्टेट थ्योरी, और क्वेश्चन पूछा भी गया है। टू स्टेट थ्योरी जो है ना, इसराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो विवाद चल रहा है उसको सुलझाने के लिए ये एक जो है एक मुद्दा है, ये एक पहल है, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे, यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त है यहाँ पर, ठीक है, कौन है, राजीव कुमार। याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। साथ में आर्टिकल 324 जो डील करता है हमारे चुनाव आयोग को लेकर, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अभी न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि देखिए अभी 23 देशों के जो प्रतिनिधि लोग हैं ना, उनको वो लोग जो क्या कर रहे हैं, लोकसभा जो इलेक्शन हो रहा है उसको सुपरवाइज कर रहे हैं, ठीक है। देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना बड़ा लोकतंत्र का कैसा इलेक्शन होता है यहाँ पे, ताकि यहाँ से कुछ सीख के जा पाए। तो उसी को ये प्रतिनिधि कर रहे हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, ये है राजीव कुमार। ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है कि हम अन्य देशों के जो है प्रतिनिधि को बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ इलेक्शन को देखिए, किस तरह ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाता है, कैसे जो है यहाँ पे जनता के बीच में विश्वास कायम किया जाता है। एक बहुत बड़ा कंसर्न ये हो गया कि आप देखो शहरी इलाका जहाँ पे टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी है, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे मतदान बहुत कम हुआ है। इसके पीछे जो है बहुत बड़ा कंसर्न बताया गया कि बहुत बड़ा चिंता का सब्जेक्ट है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है। आप मेंस आंसर राइटिंग में यहाँ पे कोटेशन दे सकते हो। आगे बात करें यहाँ पे, आगे चले हम लोग, तो हमें जो इम्पोर्टेंट देखने को मिल रहा है, देखिए बंगाल के राज्यपाल के राजभवन में कर्मचारियों को दिया निर्देश कि पुलिस का अगर नोटिफिकेशन आता है, कुछ नोटिस आता है, समन आता है, तो आप उसको इग्नोर करेंगे। कुल मिलाकर देखिए राज्यपाल को लेकर, राज्यपाल का अपॉइंटमेंट कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आपको राज्यपाल बनना है तो आपको 35 साल उम्र पार करना होगा, नागरिक भारत का होना होगा, ठीक है। आप राज्यपाल जिस राज्य का बनेंगे ना, उस राज्य का नागरिक नहीं होना होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल क्या होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, और ये राष्ट्रपति के प्लेजर तक अपने मतलब पोस्ट पे बने रहते हैं। आपको बता दें राज्यपाल को बहुत सारे पावर मिले गए हैं, जैसे कि अगर ये राज्यपाल रहेंगे, उनके कार्यकाल में उन पर आपराधिक जो कार्रवाई शुरू नहीं किया जाएगा, ये इनको इम्यूनिटी मिला हुआ रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, मैंने आपको बता दिया, और एग्जाम यहाँ से क्वेश्चन रिपीट करने को मिलेगा ही मिलेगा। फिर मिलाकर हम लोग बात करेंगे, तो सत्ता में आए तो एक देश एक चुनाव प्रणाली लागू करेंगे। देखिए वन इलेक्शन वन नेशन, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बैठा था। उस कमेटी का नाम था जो अभी पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति थे, क्या नाम था उनका, पूर्व राष्ट्रपति के नाम थे रामनाथ कोविंद, उनके नेतृत्व में कमेटी बैठा हुआ। तो याद रखिएगा, बोलेगा कि रामनाथ को जो कमेटी है किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर ये हो गया। साथ ही आर्टिकल 370 पता है, जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। और रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो यूक्रेन से जो हम अपने भारतीय को वापस लाए थे सुरक्षित, वो जो है गंगा ऑपरेशन के कारण, ठीक है, गंगा ऑपरेशन के कारण जो है सुरक्षित लाए थे।
अभी पीवी नरसिम्हा राव को जो यहाँ पे भारत रत्न मिला है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार 5 लोगों को भारत रत्न मिला है। समय हो गया है 15 मिनट। और ये डोपिंग वाला तो बताए थे आपको कि यहाँ पे जो है अस्थायी रूप से उनको निलंबित कर दिया गया बजरंग पुनिया को, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसके बाद मुझे कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको लगता है कुछ खास है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं इसको। ठीक है, और आपसे यही आग्रह रहेगा अगर कि हमारा अगर चैनल आपको पसंद आता है और प्रयास अच्छा लगता है तो आप अपना फीडबैक जरूर दें। धन्यवाद।